जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब्टेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब्टेरिया फैमिली में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि आपको मालूम होगा कि लेवल 1 यानी 1 to 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। यानी टोटल पेपर इन लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका है, इन सभी कैंडिडेट का। तो सारे पेपर का एनालिसिस करते हुए मैं ये वीडियो आपके समक्ष ला रहा हूँ और उसी के बिहाफ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम आज से स्टार्ट है, वो आने वाले जो आपका पेपर 2 और पेपर 3 को कैसे अप्रोच करना चाहिए और अब आपको जो है पेपर 2 और पेपर 3 को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पैटर्न को समझना और पैटर्न वाइज पढ़ने की ज़रूरत आपको होती है, क्योंकि आपको वो चीज़ अभी पढ़ने की ज़रूरत है जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप डेफिनेटली अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा 6 to 8 सभी तमाम भावी शिक्षकगण को कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है और इस वीडियो को देखिएगा तो 10-12 मार्क्स आप जो है मोर देन स्कोर कीजिएगा। जितना आप कर पा रहे थे उसमें आपका 10-15 मार्क्स जो है वृद्धि होगी। तो डेफिनेटली जो है वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके रखिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपका पेपर 2 की। जी हाँ दोस्तों, पेपर 2 यानी आपका जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, यानी आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज की अगर बात करें तो रीजनल लैंग्वेज की अगर बात करें तो आपने अगर खोरठा रखा है, खोरठा अगर रखा है तो खोरठा में जो रिसेंट एग्ज़ाम जो हुआ है उसके बिहाफ पर मैं बोलना चाहूँगा कि खोरठा का जो पेपर हुआ रिसेंट में, वो आपका सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आया। मतलब जो जेएसएससी ने यानी सहायक आचार्य का जो सिलेबस खोरठा का था उसी के आधार पर आधारित क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए। और ख़ास बात ये रही कि इसमें किसी किसी शिफ्ट में आपके 15 से लेके 18 तक जो है व्याकरण पोर्शन से क्वेश्चन आए, यानी व्याकरण से क्वेश्चन बने। और ज़्यादा इसमें देखा गया कि कवि परिचय से जो है आपके क्वेश्चन बने। कवि परिचय यानी कवि के जीवनी के बारे में जानकारी जो बहुत ज़रूरी है, उनकी रचना के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन बने। तो देखा जाए तो खोरठा वाले कैंडिडेट जिन्होंने पेपर 2 में खोरठा रखा है, आप लोग क्या करना है, आपको जस्ट जो आपका सिलेबस है सहायक आचार्य का खोरठा का, उसको आप जो है इन डेप्थ जो है स्टडी करें, जो कि आपने कर रखा होगा डेफिनेटली। और उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और कुछ करने की नीड नहीं है। साथ ही साथ कवि परिचय पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे 90+ जो है स्कोर आप डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेपर सिलेबस बेस्ड आ रहा है तो स्कोरिंग यहाँ पे होगा। वहीं अगर अदर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की बात करें, जैसे कुरमाली को ले लें, तो कुरमाली वाले कैंडिडेट से मुझे ये पता चला कि सहायक आचार्य का जो कुरमाली का सिलेबस है उससे आपका जो है 60% क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। 60% टू 70 जो है 70% बोल सकते हैं, इतने परसेंट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। और जो 30% और 40% के बीच का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका जो है झारखंड सचिवालय का जो सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सचिवालय कुड़माली का जो सिलेबस है उस सारे टॉपिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसका मतलब आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि क्या है, तो ध्यान दीजिएगा जो कुड़माली में सहायक आचार्य का जो सिलेबस है वो सारे चैप्टर्स को आप देखिए और सचिवालय के सिलेबस के सारे चैप्टर को देखिए, जिसमें कुड़माली में जो जो चैप्टर नहीं दिया हुआ है सहायक आचार्य में, कुड़माली के सिलेबस में जो है सहायक आचार्य कुड़माली के सिलेबस में जो चैप्टर नहीं है वो चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सचिवालय में। तो उन्हीं चैप्टर को आपको करने की ज़रूरत है, यानी सचिवालय
एग्ज़ाम के वो सारे चैप्टर को आप कवर कर लें जो आपके सहायक आचार्य में नहीं दिए हुए हैं। और यहाँ से भी अगर देखिएगा तो व्याकरण पोषण से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। यहाँ पे 10 से लेकर जो है 12-13 क्वेश्चन जो है यहाँ पे व्याकरण के पूछे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ से भी जो है कवि परिचय और जो कहानियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो है आपके कवि परिचय से भी यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो कवि परिचय से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको कवि के बारे में जैसे आदिकालीन आधुनिक युग के कवि कौन कौन से रहे हैं, आदिकाल युग के कवि कौन कौन से रहे हैं, तो ये सब जो है आपको करने की ज़रूरत है। तो कुड़माली वाले कैंडिडेट ये सब करें। वहीं अगर बात करें आपके जो है नागपुरी अगर किन्हीं ने रखा है तो नागपुरी वाले कैंडिडेट का भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे बोलने जो है कैंडिडेट बोल रहे थे कि सिलेबस बेस्ड ही जो है मैक्सिमम क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिलेबस में नहीं थे वो पूछे गए हैं। यानी जो सिलेबस के बाहर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं इसका मतलब वो आपके सचिवालय एग्ज़ाम में जो सिलेबस दिया हुआ है उसी को जो है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो नागपुरी वाले कैंडिडेट भी वही चीज़ करेंगे जो सचिवालय के जो सिलेबस में जो आपको नया चैप्टर देखने को मिलेगा वो आप कर लें। तो इस तरह से अगर देखिएगा आपको जो है इस पेपर 2 में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। बता दें कि आपको यहाँ से 85 to 90 स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर भी है और इससे मेहनत की जाए तो आ भी जाएगी। और यही आपको जो है मेरिट डिसाइडर का काम करेगी दोस्तों। तो पेपर 2 बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपने जितने भी चीज़ें पढ़ रखी है उसके अलावा आपके पास अभी भी टाइम मिल रहा है 6 to 8 वाले कैंडिडेट के लिए, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिवीजन पे ध्यान दें। और जो है जिस पॉइंट को मैंने बताया कवि परिचय, व्याकरण, ये सारे पॉइंट को थोड़ा सा और जो है पॉलिश करने की ज़रूरत है और रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब मैं आ जाता हूँ आपका पेपर थर्ड की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। पेपर थर्ड जो रिसेंट आपका 1 to 5 का जो है हुआ है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका 75 क्वेश्चन जो था सामाजिक विज्ञान से था और 75 क्वेश्चन आपका जो है साइंस सेक्शन से था। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं और साथ ही साथ 50 क्वेश्चन आपके जो हैं यहाँ पे जनरल जीके से पूछे गए थे, जिसमें कंप्यूटर भी आ जाता है। जो है झारखंड के कुछ क्वेश्चंस जो है झारखंड जीके के कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये सब मिला के 50 क्वेश्चन था। अब हमें 6 to 8 की अगर बात करें तो 6 to 8 वाले कैंडिडेट को जो है पेपर थर्ड में सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन में आपका जो है मैथ से, साइंस से, कंप्यूटर से और आपका जो है यहाँ पे रीजनिंग से, ठीक है, और आपका जो है झारखंड जीके से, ध्यान दीजिएगा झारखंड जीके से, और जो है जनरल नॉलेज से इन सब चीज़ों से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिस तरह से 1 to 5 का क्वेश्चन पूछा गया है, लेवल तो मैं वही कहूँगा कि वही आएगा, लेकिन उतने डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 ही क्वेश्चन है। इसमें मैथ जो आपका जिस प्रकार अभी पूछा गया है रिसेंट एग्ज़ाम में, जो आपका पार हुआ जो कि मैंने एनालाइज वीडियोस बना भी रखा था, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस बनेंगे, उससे बाहर नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे आपको मैथ बेसिक ही आपके पूछे जाएंगे। वहीं अगर साइंस सेक्शन की बात करें तो साइंस को आपको करना क्या है, साइंस जो आपका इसमें भी लेवल जो है 11 और 12 का ही यहाँ पे पूछा जाएगा 6 to 8 में। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर भी बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो है इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल में जो है
कंप्यूटर के वीडियोस पड़ी हुई है वो मोर देन इनफ होगा आपके लिए। मैं बता दूं, मैंने मैराथन सेशन कंप्यूटर का ले रखा है और रिसेंट एग्ज़ाम बेसिस पर ही जो है सारे आधारित क्वेश्चन हैं। तो अगर उतना भी अगर देख लेते हैं उस वीडियोज़ को तो कंप्यूटर में आपको कुछ दूसरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे बात करें तो जनरल नॉलेज की यानी सामान्य अध्ययन की, तो सामान्य अध्ययन की जो है यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ये आपके जो है यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पे मत जाइए। जितना वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने इस चैनल में करा रखा है उतना अगर आपने देख लिए हैं तो आपका मोर देन इनफ होगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछाएगा जाएगा। साथ ही साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से, और इसमें इस सेक्शन में आपको कुछ झारखंड के जीके के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बात करें कि इसमें 100 ही क्वेश्चन आना है, और 100 में अगर देखिएगा तो मैथ से अगर आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है यहाँ पे 10 या 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से साइंस सेक्शन से भी जो है 15 से 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से आपका जो है कंप्यूटर से आपका जो है 10 या 15 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह जनरल साइंस से भी जो है आपका देखा जाए तो वही है 15-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सामान्य अध्ययन से भी 15-20 क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है, यानी आपको अभी ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, आपको जस्ट ध्यान क्या देना है, आपने जितना भी चीज़ें पढ़ रखा है उसको रिवीजन करें। आपका काम अभी ये है। और रिसेंट एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक मैंने जो आपका रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस जो वीडियो मैंने करा रखा है उसके बेसिस पर सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर आपको पता नहीं है, अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है कि मैथ्स के कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ज़रूर जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पेपर 3 करके जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने जो है उसमें एक्सप्लेन कर रखा डिटेल सोल्यूशन के साथ, तो उस चीज़ को आप देख लें। उसी लेवल के क्वेश्चन आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है मैथ्स में। वही आपका साइंस की बात करें तो साइंस में अगर आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी है, जाहिर सी बात है आपने जो है वो वीडियोस साइंस के भी पढ़े हुए हैं, जिसमें मैंने जो है बताया हुआ है आपका 11th और 12th बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बस उतनी ही चीज़ आपको फिर से दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत है। और कंप्यूटर के तो मैंने बता ही दिया, कंप्यूटर का भी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है और उसके वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, उतना कर लीजिएगा तो मोर देन इनफ होगा। तो इतना आपको अभी करने की ज़रूरत है दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। और जैसा कि आपको मालूम होगा आज से जो है स्टार्ट हो रही है आपका पेपर 1 हिंदी का जो है एग्ज़ाम 6 to 8 का, तो इसका भी एनालाइज वीडियो मैं लाऊंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जैसा कि मालूम है पेपर 1 आपका जो है 29 जून तक होगी, उसके जस्ट बाद जो है आपका पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम होना है। तो एक साथ पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसकी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये जैसे ही 29 जून को ये कंप्लीट हो जाती है तो विद इन 2 या 3 डेज़ में जो है आपका फिर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा पेपर 2 और 3 का। तो ये थी दोस्तों आपका रिसेंट एग्ज़ाम बेस्ड जो है मैंने आपको ये वीडियोस जो है बनाया, और मैंने एनालाइज के तौर पर ये सारी चीज़ आपके सामने मेरे जो है मैंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्लासेस आपको कंटिन्यूसली मिलती जाएगी, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।